नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो नवरात्रि के उपलक्ष्य में है ये, और ये भी इस तरीके का है, आपके बहुत काम का है अगर आप आजमाएंगे तो। पर बहुत सारे लोग क्योंकि अंधविश्वास के चक्कर में इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते हैं असल में, और उन्हीं चक्करों में रह जाते हैं। जो भी नियम देवता है उनके पीछे लगे रहते हैं और वो दुखी रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। तो ये जो शक्ति अपर शक्ति है, यानी कि ऊपर की शक्ति है ये, और ये बहुत ज़रूरी है। और इसका जो खुलासा ऐसे होता है कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा कि कोई कह रहा था तो सही कह रहा था। तो ये जो माता हैं, बहुत सारों को पता नहीं है, 20 साल तक दबी रही बात ये, मतलब पढ़ाई लिखाई के अभाव में, क्योंकि लोग कुछ समाजों में आपने देखा बहुत कम पढ़े लिखे हैं। आप उनको अच्छी बात बताएंगे वो मानेंगे नहीं, और शायद हम वीडियो बता रहे हैं इसको भी ना माने। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ आपको, ये है माता नाडोल वाली जो है आशापुरा माता, जो कि माता भवानी है इनकी, और चौहान गोत्र की ये मतलब कुल देवी है। जो जीण माता हैं वो भी, ये भी। और इनके कई जगह मंदिर है, सीकर वगैरह में, सांभर में भी बहुत जगह है। और सांभर जो जगह है वहाँ पर ये विराजमान है बहुत पुराने ज़माने से, जब चौहानों का शासन आया था तो तब से। तो वहाँ इन्हें शाकंभरी बोलते थे, फिर उन्होंने आशापुरा करी तो आशापुरा कहने लगे। कहीं कहीं और बहुत जगह, कहीं महोदरी बोलते हैं, कहीं कुछ, जैसे जगह के नाम से बोलते चले गए, तो उनके काम बनते चले गए। और आज वो समाज जो है बदल गया है बाद में, कहने का मतलब कि किसी और समाज में आ गए, SC ST में आ गए, OBC में भी आए बहुत सारे। पर कुछ लोग समझदार हैं जो कि अभी तक इन्हें अपनाए घूम रहे हैं, और वो सफल भी हैं, आप देखेंगे। और जो लोग इनको छोड़ चुके हैं, भूल चुके हैं, और जो किसी की नहीं मान रहे, वो परेशान है आज। और नेगेटिव शक्तियाँ उन पर ज़्यादा हैं, परेशान कर रही है। और जिन पे आशापुरा माता की कृपा है उन पे कम है। तो इसलिए क्योंकि अपर शक्ति, और आपको पहचानना चाहिए, मेरा मतलब ये है। और आशापुरा जो माता है, बहुत सारे समुदाय हैं, यहाँ मैं नाम लूँगा तो बहुत से बुरा मानते हैं, समुदाय विशेष का किसी का भी। तो SC में जो बोल रहा हूँ उसमें 100% बहुत सारे लोगों पे ये है, पर वो लोग मान नहीं रहे असल में। वो लगे पड़े हैं, बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने खादराबादी कालका के उसमें लगे हैं, बहुत से नथिया को मान रहे हैं, बहुत से जेवर की माई को मान रहे हैं सब। पर कुलदेवी एक अलग चीज़ होती है जो कि जड़ होती है पूरी, और उसके बाद ये सब जो है कोपल होते हैं, पत्ते होते हैं, ये जो बाकी देवी देवता हैं। तो तब इनकी हवा चलेगी तो आपको अच्छी लगेगी, क्योंकि जड़ मजबूत है। तब जब जड़ मजबूत नहीं है तो फिर आपको क्या लगेगा, कुछ नहीं। तो इसलिए तो आप भी अपने उसमें टटोलें, मतलब अपने तरीके से प्रार्थना करें, कुछ ऐसा करें। अगर आपका चौहान गोत्र है, मैं खासकर चौहान गोत्र की बता रहा हूँ क्योंकि जो हमने आजमाई है उस गोत्र की बता सकता हूँ मैं। और भी बहुत सारे गोत्र होंगे आप लोगों में, जो राजपूती गोत्र होते हैं SC में, उनकी बात कर रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं। तो उनमें तो जैसे राठौर भी है, तो उनकी जो मानी जाएगी, आप देखेंगे सुंदा माता, और उनको सुंदा माता दर्शन भी देती हैं। जो किसी किसी गोत्र में राठौर हैं उनको सुंदा माता दर्शन भी देती है बाकायदा, चामुंडा, पर वो समझ नहीं पाते हैं। ऐसे ही आशापुरा माता भी दर्शन देती हैं। तो कहीं चामुंडा बन के दर्शन देंगी, कहीं किसी तरीके से आपको ऐसा लगे, कहीं आपको काली महसूस होंगी, मतलब कहने का मतलब काली माई के रूप में, इस तरीके से, कहीं तलवार लिए। तो बहुत रूपों में वो दिखती हैं, और लोग पहचान नहीं पाते हैं असल में उन्हें। तो पहचान लेंगे तो फिर उनका समझो भाग्योदय हो जाता है। और यहाँ जो मैं बता रहा हूँ किसी की, वो भी SC समाज के हैं और वाल्मीकि विशेष के हैं, तो उन्होंने इनको माना है। असल बात ये है, तो उनके बहुत काम बने हैं, यानी कि बच्चों के जैसे रोज़गार से भी परेशान थे, कुछ सारे काम कुछ दिनों में, समय तो लगता है, ऐसा नहीं कि हथेली पे आम जमते हैं, पर कुछ महीनों में, यानी कि आप लगा लो कि बहुत दिनों से कहीं काम नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, और 1-1.5 महीने में कि उसकी लग जाए और अच्छी सम्मानित जगह लग जाए, तो फिर आप समझ लो कि भाई ये आपकी है। फिर आपको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप कहोगे मैं बाप दादा कभी गए ही नहीं वहाँ पे, तो नहीं गए तो आप शुरुआत करें उसमें जाने की, ये है। क्योंकि उसमें कोई बुराई तो नहीं है माताओं को पूजने में, कहने का मतलब देवी है वो, तो माता है, और माता हमेशा दया बरसाती है। और हो सकता है आपको रास्ता ना मिल रहा हो, इससे रास्ता मिले और आपकी तरक्की हो। मेरा मकसद ये है आप पहचानें इनको। तो मैंने इसलिए आपको पूरी कास्ट के हिसाब से ही बताया है जिनके साथ हुआ है ये। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मानते रहते हैं, जिनकी मैं बता रहा हूँ वो भी खादराबाद वगैरह सबको मानते थे, पर चमत्कार यहाँ से हुआ उन्हें, तो वो समझ गए, क्योंकि उनको सपने में भी दिखती थी अलग अलग तरीके के मंदिर दिखते थे उन्हें, झरना वगैरह, ये वो तरीके से किला वगैरह, पर वो समझ नहीं पाते थे कि ये कौन सी माता है।
इस तरीके से सपना टूट जाता था। हाँ, उन्हें ये पता था कि ये पृथ्वीराज महाराज इनको मानते थे, ये उनके सपने में आती थी, माता बोलती थी। तो तब उन्होंने अपना देखा, यूट्यूब वगैरह खंगाला, तो उन्हें लगा कि पृथ्वीराज जो मानते थे या तो राजस्थान की चामुंडा माता है और या ये है दिल्ली की नौरंग देवी और या आशापुरा, क्योंकि नौरंग देवी जो है वो भी आशापुरा ही है, मतलब अलग अलग नामों से होती चली गई। तो राजपूतों की और चौहानों की यही देवी थी ज़्यादातर, और सीकर में जो जीर्ण माता है वो चौहानों की मतलब बेटी हैं। तो इस वजह से ना गोत्र की देवी माना जाता है, ये भी आपका जानना ज़रूरी है। तो वीडियो अच्छे लगे, हमारा मतलब है कि ताकि सारे लोग जो हैं, जो कि कम पढ़े लिखे हैं और कम मतलब उन्हें पता लग रहा है, एक ही चीज़ में घुसे पड़े हैं, तो वो उससे निकले और इन चीज़ों को भी आजमाएं। आजमाने में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि आपको अच्छा रास्ता मिले, हमारा मकसद ये है। और हो सकता है कि अगर आपका चौहान गोत्र और ये देवी हो तो इनमें आपकी जीर्ण भवानी भी हो सकती है और आशापुरा माता भी हो सकती है। किसी की जीर्ण भवानी हो, किसी की आशापुरा, किसी की दोनों होंगी, ऐसे भी होता है। तो किसी की सीकर की माता जो है आशापुरा, वो एरिया हो जाता है कई बार, कोई कहीं से निकल गया, कोई कहीं से, तो एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है, बाकी माता वही है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो सुना और आशा करेंगे इस पर आप मनन करेंगे, ध्यान करेंगे इसका, और हो सकता है आपकी राहें खुलें। हमारा मकसद ये है। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर लाइक करें। धन्यवाद।